हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस को देख के डर रहे हैं कि आखिरकार इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब ये वीडियो खत्म होगी आप लोग खुद कहेंगे यार इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत आसान एग्जाम है और मैं एग्जाम निकाल लूंगा। और जैसे मैंने यहां लिखा है ना, ये सिलेबस के माया जाल को अगर आप लोग समझ गए तो आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोगों को शायद पता ना हो, ये जो सिलेबस है ना, ये सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, ये एग्जामिनर के द्वारा दिए हुए हिंट होते हैं। जो जितने अच्छे से समझ ले वो उतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आपके अंदर सिलेबस की समझ है तो सिलेक्शन की गारंटी है। ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। अगर आप लोगों ने सही से सिलेबस को समझ लिया ना, सबसे पहले तो जो मैं सिलेबस सेंड कर रहा हूं, जो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मैं दूंगा और दिया जा चुका है, जो 7 डेज के टारगेट चल रहे हैं उसमें ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसको आप हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलवा लीजिए और फिर मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कशन कराता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि सफलता का सारा राज इसी के अंदर है और कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर सिलेबस को किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंसान है वो बहुत डिफिकल्ट बना सकता है चीजों को, और एक इंसान है जो उनको बहुत तोड़ तोड़ के आप लोगों को दिखा सकता है कि देखो कितना सा सिलेबस है। तो वही मैं करने वाला हूं कि इन 19 दिन के अंदर या 18 दिन के अंदर आप अपने सिलेबस को बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। और ये 100% पॉसिबल है, ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं और दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक मोटी मोटी जानकारी आप लोगों को दे दूं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन है कि आप लोग यहां पे जो स्टूडेंट्स थे, कितने गुना, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 2,82,000 स्टूडेंट भी पास नहीं हुए हैं, क्योंकि कहीं पे 10 गुना रिजल्ट है, कहीं पे 13 गुना रिजल्ट है। इस तरीके से मान के चलिए कि लगभग 2,70,000 के आसपास बच्चा पास हुआ होगा। और 2,70,000 में से जिन्होंने यहां सीबीटी 1 पास किया है, उसमें से मेरे प्यारे बच्चे सीबीटी 2 भी 1.5 लाख बच्चा पास करेगा। अब देखो, यहां दो मेंटेलिटी है। एक मेंटेलिटी है ये बहुत आसान है क्योंकि 1.5 लाख बच्चा पास करेगा, और बहुत सारे लोगों का तो ऐसे ही निकल गया, उनकी ट्रेड जो है वो क्लियर ही नहीं है। कुछ लोगों ने पैसा देके किया हुआ है, उन लोगों को इस समय पे ट्रेड बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। और उनका नॉन टेक तो अच्छा है लेकिन उनका टेक्निकल अच्छा नहीं है, तो वो ट्रेड में फेल हो जाएंगे। तो एक चांस तो आपके बहुत ज्यादा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। ये है चीजों को आसान बनने वाला तरीका। और लेकिन साथ में तैयारी करते हुए ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे फेल तो होंगे लेकिन उन फेल में आपका भी तो नाम हो सकता है, क्योंकि यहां तो सब धुरंधर ही है, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसलिए आपको मेहनत इतनी करनी है कि ये सोचना है कि ये मौका लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। ये बात समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज अगर 5600 वैकेंसी होती तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता प्री के अंदर। अगर आपने आज भी लापरवाही कर दी तो आप ये मान के चलिए कि अगले 5 साल और बेरोजगार रहोगे। और लोग क्या कर रहे हैं, ना किताबें खरीद रहे हैं, ना उन लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, वो सिर्फ अपने आप को ही धुरंधर समझ रहे हैं। और वो देख लेना, आप लोग सीबीटी 2 भी पास करेंगे, वो साइको भी पास कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होंगे। ऐसे नगर में कितने दोस्तों को जानता हूं अपने ही साथ वाले, जिन लोगों का वहां तक गए, वो उनके 68 नंबर थे, 67 नंबर थे, और लेकिन फाइनल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेडिकल भी क्लियर किया लेकिन फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बच्चे का हुआ, सिर्फ वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ का ये अंतिम एग्जाम है और आप लोगों को अपना 100% झोंक देना है इसके अंदर, और फिर देखिएगा आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलते हैं। अब मैं बनाता हूं आसान इस एग्जाम को। मेरे प्यारे बच्चे देख, तेरे को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या है, तो सबसे पहले तेरे को सिलेबस दिखाता हूं ऑफिशियल। उससे पहले तू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ले। मेरे प्यारे बच्चे, 25 नंबर का पिछली बार मैथ्स आया था, 25 नंबर की पिछली बार रीजनिंग आई थी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो थी वो 40 नंबर की थी। लेकिन इस बार के सिलेबस में जो 10 नंबर की पिछली बार जीके आई थी वो हटा दी गई है। मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगा ऑफिशियल, आपको पता लगेगा कि उसके अंदर जीके नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि जीके आएगी या नहीं आएगी। पुराने पैटर्न में जीके थी, इस बार 10 नंबर की जीके नहीं है, तो वो 10 नंबर कहां जाएंगे। हो सकता है कि 5 नंबर मैथ्स में और 5 नंबर रीजनिंग में चले जाए, 30 की मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 की आप लोगों की इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 25-25 का मैथ्स रीजनिंग रहे और 50 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाए। तो ये मेरे प्यारे बच्चे कुछ भी हो सकता है। अब मैं आगे की बात करता हूं जल्दी में। तो सबसे पहली बात यह है कि 8 गुना बच्चा, यानी कि 2,80,000 बच्चा ये पास हुआ है, इस 2,82,000 बच्चे में से 1.5 लाख बच्चा ये वाला पास करेगा। और पास करना इसको बहुत आसान है, कोई भी बड़ा काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा फेल होने वाला है, उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। जैसे कि आप इस चैनल पे आ गए हो, आप लोगों को आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीजें आसान लगेंगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी मिलेगी ये वीडियो, हर स्टूडेंट को थोड़ी मिल जाएगी ये वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद यहां पे जब पहुंचोगे तो 8 गुना बच्चे पहुंचोगे, और जब इसको क्वालिफाई करोगे तो उसमें से भी 3 गुना बच्चे पहुंचेंगे। यानी कि साइको में तो 1.5 लाख बच्चे पहुंचोगे, लेकिन 57,000 बच्चा लगभग पहुंचेगा, 56-57,000 बच्चा किसके लिए, मेडिकल के लिए। और उसमें से भी बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। अब एक मेंटलिटी मैंने आसान वाली बताई है, अभी इसको और आसान बनाएंगे। उससे पहले मैं आपके दिमाग में एक बात डाल देना चाहता हूं। देखिए, आसान तो है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है मैंने प्री क्लियर कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। बेटे, अभी तूने कुछ नहीं किया है। 15 लड़कों में शामिल हुआ है, 14 लड़के इसमें से बाहर होंगे, बाहर। इस बात को दिमाग में रख। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ एक स्टूडेंट का होना है बाद में। जो 2,82,000 है ना, इसमें से 18,000 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 2.5 लाख बच्चा, 2,60,000 बच्चा बाहर फेंका जाएगा, बाहर। समझ आ रही है नहीं आ रही है तेरे को? इस चीज को समझ ले कि ये भीड़ है सिर्फ,
और यहां पे आपको अपने आप को लाना है, तो आप लोगों को एक बेहतर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आपको पल पल ये बता सके कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे तेरे को इसे पास करना है। जैसे कि अभी आप लोगों को बहुत कम टाइम मिला, पहली बात तो आप लोगों को पहले से ही, जो हमारे पास बच्चे थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जिस बच्चे के 40 नंबर भी थे ना, 35 नंबर भी थे, उस बच्चे को भी मैंने कहा कि तू सीबीटी 2 का बैच ले, अगर कोई दिक्कत होगी तो तेरे को ग्रुप डी में डिस्काउंट देकर डाल दिया जाएगा। लेकिन तू पढ़ा, और आज वो इतने खुश हैं क्योंकि उन लोगों के सबके एग्जाम क्लियर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप चलते हैं आप लोगों के सिलेबस डिस्कशन की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, डीजल मैकेनिक वगैरह बाद में बात करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिलेबस मेरा जो है बहुत बड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चे तू सबसे पहले एक चीज देख ले, रियल ऑफिशियल सिलेबस मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में बात करूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है एएलपी सीबीटी 2 का जो आपके नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। अब अगर आप पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो सीबीटी 2 में एक चीज लिखी हुई है कि भैया पार्ट ए जो है वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी जो है 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, और इन दोनों पेपर्स के बीच में आप लोगों को 5 से 10 मिनट का भी गैप नहीं मिलेगा। जैसे ही पेपर 1 कंप्लीट होगा, 1 से 2 मिनट 5 मिनट के बाद आप लोगों का सीबीटी 2 का पार्ट बी शुरू हो जाएगा। तो एक ही शिफ्ट में बैठ के ये पेपर होना है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत टाइम मिल सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, जो हमें पता है। मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है दोनों के अंदर, और आपको 35% क्वेश्चंस, 35% मार्क्स इसमें लाने होंगे, यानी कि 26.25 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं ट्रेड में पास होने के लिए भी। और बहुत सारे बच्चों के वो भी नहीं आएंगे, मेरे को पता है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग इस पाथ से गुजरे हैं, हम लोग सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड। अब आप लोगों को छोड़िए, बार बार ज्वाइनिंग लेटर दिखाऊंगा, फिर कहोगे ज्वाइनिंग लेटर दिखाने लगे। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग सिलेक्टेड हैं, हम इस पाथ से गुजरे, तो हमें पता है 10 ठोकरें हमने खाई हैं। आप लोगों को पता है कि जो इस इंसान ने ठोकरें खाई है उसको पता है कि यहां से नहीं हो पाएगा, ये काम की चीज नहीं है। और जो नए लड़के हैं वो उस चीज में लगे रहेंगे और फंस जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइम पे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सिलेबस में हमारे 3 चीजें डाल के दी है उसने। सिलेबस फॉर पार्ट ए मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब आप देख लीजिए, इसके नीचे कहीं पे जीके लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई ना, सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सिलेबस में सिर्फ ये 3 चीजें हैं और यहीं से पेपर बनेगा। इसमें बस एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत सारे लोग जो हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, तो इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं। देखो, जब भी सिलेबस लिखा जाता है तो बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। इस कोमे का बहुत बड़ा मतलब है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इन्होंने लिखा इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक शब्द देख लेना, ये लिखा है इन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग, और उसके ब्रैकेट में लिखा है ये चीज। अब ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखी जाती है ऐसी चीजें जिनकी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसने क्या किया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, तो क्या पढ़े उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें दी हैं। प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। उसने कुछ बता दिया कि भैया हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रोजेक्शन को एक चैप्टर समझ लो, व्यूज को एक चैप्टर समझ लो, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को एक चैप्टर समझ लो। मेरे प्यारे बच्चों, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग ही अपने आप में एक चैप्टर समझो। पूरी किताब इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब पढ़ो, लेकिन ईडी के लिए पूरी किताब मत पढ़ो। ईडी को एक चैप्टर मान के पढ़ो, तब आपका सफलता मिलेगी। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं, दिखाता हूं आप डायरेक्टली, और चलते हैं हम लोग जो मेन चीज है उसकी तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, मैथ्स और रीजनिंग की तो आप लोगों को इतनी सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आप सिलेबस का एक एक वर्ड मिला लीजिए, मैं अभी मिला के भी दिखा दूं। कहो तो जो सीबीटी 1 का सिलेबस था वही सीबीटी 2 का सिलेबस है, इसलिए आपको इतनी सी भी रत्ती भर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अब देखो, चीजों को हल्का करना शुरू करो। कैसे? सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के लिए दोबारा से कहीं लेक्चर देखने की आवश्यकता है। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं, अगर नोट्स नहीं भी बने हुए हैं तो कोई भी जो किताब आपके पास है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास आर एस अग्रवाल की किताब है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जाम्पल हर चैप्टर के जरूर से जरूर करेंगे। आप अगर एग्जाम्पल और थ्योरी भी करके चले जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए लेक्चर्स नहीं देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार जीके की वजह से टाइम बच रहा था बच्चे का, इस बार बच्चे का टाइम नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी न्यूमेरिकल्स ही आने हैं। ये सारी की सारी चीजें न्यूमेरिकल्स वाली हैं। आप देखिए ना, पूरा इसमें फिजिक्स भरी पड़ी है, यहां से भी न्यूमेरिकल आएंगे, मैथ्स में भी वो न्यूमेरिकल ही है पूरा का पूरा, और रीजनिंग में भी। तो हर चीज तो टाइम खाएगी। तो फिर बच्चा 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेगा अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है, जैसा सीबीटी 1 में आया है, सेम टू सेम आप लोगों को वही लेवल देखने को मिलेगा। और ऐसा ही 2018-19 में हुआ था। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहने वाला है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। तो मैथ्स और रीजनिंग तो तेरा टेंशन खत्म हो गई। बोल, हुई या नहीं हुई भाई? हो गई ना? तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि आप लोगों के पास कुछ ना हो तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हर चैप्टर के मैंने एक पीडीएफ बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। इसी के साथ रीजनिंग के अपने नोट्स में आप लोगों को पूरे प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। आप उस चीज से रिवाइज करिए, कम समय में आप लोगों का बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। लेक्चर अगर देखने की आवश्यकता हो तो सिर्फ उस चैप्टर का लेक्चर देखना है मेरे प्यारे।
बच्चे, जो तेरा बहुत वीक है, जिसका तेरा पहले कभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख सकते हो इस टाइम पे, नहीं तो मैथ्स और रीजनिंग की पूरी तरीके से टेंशन खत्म करो। आ जाते हैं इधर, क्योंकि यहां पे कम पढ़ के बहुत ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को लग रहा होगा कि ये इतने सारे चैप्टर्स हैं भैया, ये कैसे होंगे? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये कुछ नहीं है, ये खेल है बच्चों का, खेल, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे। कुल 7 चैप्टर्स हैं, 7। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट अपने आप में एक चैप्टर है सिर्फ, ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहां से टोटल 15 क्वेश्चंस आए हैं, और उन क्वेश्चंस के नाम सुनोगे तो आप लोग कहोगे अच्छा भैया ये बेटा तूने पहले से पढ़ रखा है, तेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बता, पिछली बार क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? क्या तेरे को नहीं पता कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, ड्राइव यूनिट क्या होती है? तेरे को नहीं पता? सब पता है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, इस चैप्टर को अलग से पढ़ने की तेरे को ज्यादा जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स तो जैसे जैसे तू स्पीड वेलोसिटी पढ़ेगा, तो जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर पढ़ेगा, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन की आएगी, स्पीड की आएगी, वेलोसिटी की आएगी, संवेग की आएगी, आवेग की आएगी, सारी की सारी यूनिट आएंगी ना। इसी तरीके से जब तू पावर एंड एनर्जी पढ़ेगा, तो वर्क की यूनिट आएगी, पावर की यूनिट आएगी, एनर्जी की यूनिट आएगी, काइनेटिक एनर्जी की आएगी, स्टैटिक, सारी की सारी एनर्जी की आएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी की भी आएगी। तो यूनिट्स के लिए तो ऑटोमेटिकली जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो यूनिट्स तो ऑटोमेटिकली याद होंगी, और साथ में डायमेंशंस भी याद होंगी। अब रह जाती है बात मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत ही सिंपल सी चीजें आई, और वो चीजें थी मेरे प्यारे बच्चे, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों में क्या कहना चाह रहा हूं? इतनी आसान चीजें हमारे यहां पूछी गई मेजरमेंट चैप्टर से, तो ये बहुत आसान है। और मैं एक शॉर्ट वीडियो में 2-3 मिनट की, जैसे हम लोग टारगेट चला रहे हैं, 60 टारगेट हम लोगों के जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन 60 टारगेट्स में देखिए मैंने क्या किया है, आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को 7 टारगेट्स में कंप्लीट करा दिया है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हमारे पहले से प्रिपेयर्ड थे, उन लोगों को भी मैंने ऐसे ही सिलेबस निपटवाया जब आप लोग मस्ती कर रहे थे। क्योंकि आप लोग तो बरसाती मेंढक हो, जैसे बरसाती मेंढक क्या करता है, जब बरसात पड़ने वाली होती है तब वो टर्टर करना शुरू करता है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को बरसाती मेंढक की कैटेगरी कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। जब आपको हम बता रहे थे उस टाइम पे पढ़ने को, तो आप लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई, और आज उसी के रिजल्ट आप लोग भुगत रहे हो, और दूसरों के ऊपर उसको रिस्पॉन्सिबल थोप रहे हो कि भैया हमसे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे तेरे को समझ कहां से आएगा जब तूने टाइम पे पढ़ाई नहीं की? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये 25 दिन का महासंग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट हुआ है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो कल जाना है, टारगेट डे 2, और इनके टोटल 60 टारगेट्स होंगे, और इन 60 टारगेट्स के अंदर पूरा का पूरा पार्ट ए हम लोग निपटा देंगे। पार्ट ए के लिए मेनली ये सिलेबस डिजाइन किया गया है, और देखिए सिलेबस कैसे निपटाया जा रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक चैप्टर डाला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और फिर इसके बाद मैंने साइंस में चैप्टर डाला। आप कहोगे साइंस तो है ही नहीं, बेटा है। अब मैं तेरे को 3 चैप्टर्स अगर यूनिट्स बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में दूंगा तो तेरे माइंड पे प्रेशर पड़ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि हम हर बार टारगेट में 4 ही सब्जेक्ट रखते आ रहे हैं बहुत पहले से, क्योंकि हमने ग्रुप डी तैयारी की, एलपी की तैयारी की, टेक्नीशियन की तैयारी की, तो 4 करते आ रहे हैं, तो बच्चे के माइंड पे प्रेशर ना पड़े। इसलिए मैंने क्या किया, जो स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर हम लोगों को करना है, वहां से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, तो मैंने क्या किया कि इस टारगेट डे 1 में उसका बेस तैयार करा दिया, और इस बेस से ही 60% क्वेश्चंस कर सकते हो आप। आपको जान के हैरानी होगी, जो स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोगों के यहां है, उसके 60 से 70% क्वेश्चंस 9th एनसीईआरटी के मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आए हैं। क्या तेरे को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन तेरे को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है? तूने पहले से पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए मैंने रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कराए, एक 35 मिनट का लेक्चर और एक 49 मिनट का लेक्चर। सिर्फ रिवीजन करो, और फिर एडवांस लेवल का स्पीड एंड वेलोसिटी 2-3 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करो, आपका स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हम बेस बना रहे हैं, और एक चैप्टर हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कवर कर रहे हैं। टोटल 7 चैप्टर्स हैं। तो अब लोग क्या हुआ, हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए लगभग। जब हमारा अगला टारगेट आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यहां पे एक मेन चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी को ले लेंगे, और यहां पे दूसरे चैप्टर का बेस बना लेंगे। इस तरीके से एक टारगेट में 2-2 चैप्टर्स हम लोग बड़ी आसानी से निपटा रहे हैं, और ये टारगेट 3 दिन का है। आपको सिर्फ 3 दिन में ये टारगेट कवर करना है, और बड़ी आसानी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे पर डे के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को दे रहे हैं, और इसी तरीके से साइंस में जो ये चीजें हैं इसका मैंने रिवीजन करवाया है। और ये जो है मैथ्स में, इनके लिए मैंने आप लोगों को बोला कि इसके लिए जब आप लेक्चर देखने का टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास, मेरे प्यारे बच्चों देखो हर चीज अच्छे से करने का मन करता है, लेकिन जब टाइम हो तब ना, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए इसके हम लेक्चर नहीं देखेंगे, इन्हें हम नोट्स से प्रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है तो मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, आप हर चैप्टर के 20-20 एग्जांपल कर लीजिएगा, वो उसी से आपका काम हो जाएगा। उसमें थ्योरी भी दी हुई है, उतना करके जाओगे तो आप लोगों के मैथ्स के क्या है, जैसे नंबर सिस्टम, एक्सएफ, एलसीएम है, 20 क्वेश्चन इसके करने, 20 क्वेश्चन इसके करने, बाकी टाइम मिल रहा है। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं टेक्नीशियन के और एएलपी के, जिसके हम टेस्ट भी बनवा रहे हैं, वो जो टेस्ट लगा लो, या फिर उनके क्वेश्चंस को देख लो, बस इतना ही करना है। इसी तरीके से रीजनिंग में करना है। और बाकी मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भैया आप ट्रेड भी करा दो, तो मैं खुद डीजल मैकेनिक से पास हुआ था, और मेरे जो है 58 मार्क्स थे, 58 मार्क्स। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया आप गाइड कर दो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट डीजल मैकेनिक के लिए पूरी तरीके से गाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एन आईसी इंजन है, मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन, सिर्फ इस चीज पे मैंने आप लोगों को लगभग 1 घंटे के लेक्चर दिए, और इस 1 घंटे में से 15 क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे। लेकिन क्या डायरेक्टली देखने से फंस जाएंगे? नहीं, वो 15 मिनट की जो वीडियो है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को आपने समझ लिया। अब आपको एक बार, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ये डीजल मैकेनिक की बुक है, आपने लेक्चर कंप्लीट किया, उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद पहला चैप्टर है इसके अंदर मेन पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसमें से मेन पार्ट्स है ना आईसी इंजन पढ़ ले,
और जो तूने पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। इसके बाद तूने देखा आईसी इंजन की वर्किंग, तो इंजन ऑपरेशंस जो है वो सारे के सारे जो उस 18 मिनट की वीडियो में है वही समझा दिए गए हैं। जब तेरे को 3D एनिमेशन के थ्रू वो चीजें दिखेंगी तो तेरे को बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। और फिर इसके बाद रिवीजन के लिए मैं अब से 2-3 दिन बाद आप लोगों को एक 8 घंटे का डीजल मैकेनिक का लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन वो समझ तब आएगा जब आप लोगों ने ये चीजें कवर कर रखी होंगी जो आप लोगों को एनिमेशन दिए गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक टारगेट से ही आप 10-15 नंबर अपने कवर कर ले रहे हो, इसके ट्रेड के भी, और ऊपर भी 10-15 नंबर का सिलेबस है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इनके हम लोग टेस्ट भी लगवा रहे हैं। और फिर बात करते हैं आप लोगों की आगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे आप लोगों के मैथ्स एंड रीजनिंग हो, सारा का सारा टारगेट में निपट रहा है आप लोगों का काम। तो देखिए, ये अब मैंने आप लोग कहा कि फिंगर टिप्स पे आप लोग गिनवा देता हूं कौन से 7 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को एक चैप्टर मानना है क्योंकि यहां से 15 क्वेश्चंस हैं, ये एक चैप्टर है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड एंड वेलोसिटी से जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों के 22 क्वेश्चंस आए हैं। तो अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी पहली बार में कवर हो गया, पहले ही टारगेट में, और स्पीड एंड वेलोसिटी का 70% हिस्सा कवर हो गया। अब अगली बार जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट करेंगे टारगेट डे 2 के अंदर जो कल आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। मास, वेट एंड डेंसिटी, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये नया चैप्टर है? मेरे प्यारे बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख, तेरे को मैं लिख के दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कहां से आए हैं। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो मेरे प्यारे स्टूडेंट W बराबर F.ds या FDS कोस थीटा, जो थोड़ा सा थीटा वाला एंगल आप लोगों को 9th में नहीं मिलता है, वो 11th लेवल पे आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बराबर वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला, और इसके अलावा आप लोगों को वही पता है K बराबर P²/2m। इन्हीं फॉर्मूला से भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 9th NCERT से 70 से ज्यादा % क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये आप नया मत समझिए, ये आपका ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो बस इसका हमें एडवांस लेवल करना है, तो हम एक बार बेस बना लेंगे और फिर उसके बाद एडवांस करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा मास, वेट एंड डेंसिटी कोई नया चैप्टर है, कुछ नहीं है, समझ होनी चाहिए आपके अंदर। ये क्लास 9th की NCERT का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, और आप इसके क्वेश्चंस उठा के देखिए और फिर अपनी 9th की NCERT को उठा के देखिए, आपको लगेगा अबे यार मैं तो इसे बहुत ज्यादा पागल हो रहा था, ये तो सब वही है। लेकिन सिलेबस की समझ होगी तब ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आसान बनाने के लिए ये है कि आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मेरा बहुत सारी तैयारी ऑलरेडी की हुई है, बस इसका एडवांस लेवल जो है भैया के टारगेट के साथ में कवर कर लूंगा, जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं आपको, ऐसा नहीं। देखिए, एडवांस लेवल कहां से होगा? पहले 9th लेवल है, फिर इसके बाद ये चीज 11th में मिलती है, तो 11th का लेवल हम लोगों को कवर करना है, उससे हमारा एक एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूं, आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूं। तो ये हो गया मास, वेट एंड डेंसिटी। इसके अलावा लीवर एंड सिंपल मशीन से 28 क्वेश्चन हैं। देखिए, मास, वेट एंड डेंसिटी से कितने क्वेश्चन है? 42। और यहां पे देखिए हीट एंड टेंपरेचर से 49, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 50 क्वेश्चन हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80% से ज्यादा सिलेबस तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का है। तो क्यों घबरा रहे हो आप? आपको क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है? ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई। क्या तूने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रखी? 10th की इलेक्ट्रिसिटी अगर तू करके गया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। बस इसमें थोड़ा सा और एडवांस आ गया है, तो वो हम लोग कवर करा ही रहे हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया इसका क्या करना है? इसके लिए देखो, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये चैप्टर है। अगर ये सारे चैप्टर्स होते तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी ऐसे क्वेश्चन आते ना, यहाँ पे कि 30 क्वेश्चन आ गए, यहां से भी 30 को आ गए, यहां से 15 आ गए, यहां से 20, ऐसे आते ना। लेकिन इस पूरे से ही 30 क्वेश्चन के लगभग आए हैं, समझ रहे हैं आप? इस पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही 7 6 13 और 6 19 और 19 5 24 और 6 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन आए। अरे उससे ज्यादा तो खाली इलेक्ट्रिसिटी से आ गए 50 क्वेश्चन। अरे उससे ज्यादा 30 क्वेश्चन से ज्यादा तो 21 क्वेश्चन खाली आईटी लिटरेसी से आ गए, कंप्यूटर से। तो इसके लिए इतना मामला क्यों होना है? आप कहोगे भैया इस बार ज्यादा आ सकते हैं, अबे छोड़ थोड़ी रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशली बुक की नीड नहीं है। जिन लोगों ने एक एक महीना बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है, मैं आप लोग कह रहा हूं उनका बेड़ा गर्क होना तय है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं ना। आप देखिए, मैं गिनवाता हूं आपको। ड्राइंग, ये है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से कैसे क्वेश्चन आए? अरे सिर्फ ड्राइंग सीट से 5 क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ ड्राइंग सीट से। अगर मैं बात करूं यहां पे कि भैया प्रोजेक्शन से कैसे क्वेश्चन आए? प्रोजेक्शन, भैया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर वस्तु कहां पे रखी होती है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर वस्तु कहां पे रखी होती है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर कितने डिग्री का कोण बना, कितने डिग्री पे बनता है बताओ। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हर किसी को आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो पूरा प्रोजेक्शन पढ़ने की जरूरत क्या है? तो इस चीज को जो है सब टॉपिक बनाओ। तो मैंने क्या किया है, इन टॉपिक्स को मेन टॉपिक बनाया, 7 चैप्टर्स को मेन टॉपिक बनाया टारगेट के अंदर, और इनको बनाया सब टॉपिक, जिसको मैंने साइंस के अंदर कवर करा दिया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, पर्यावरण और आईटी लिटरेसी, इसको मैंने क्या बना के पढ़ा दिया? साइंस बना के पढ़ा दिया। तो क्या दिक्कत है? अरे मेरा तो सिलेबस कवर होना चाहिए। तुम साइंस में डालो इसको, चाहे बेसिक साइंस में डालो, कहीं भी डालो, मेरा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो वही तो मैंने करवाया आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, और बहुत अच्छे से हमारा टारगेट ड्रिवन कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा डीजल मैकेनिक वाले, अब जैसे मान लेते हैं, चलो इसके बारे में डीजल मैकेनिक का अलग से सिलेबस डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं सिलेबस में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन 80% जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से लेके यहां तक आए हैं। ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो 20% का है। तो देखो, ये होती है गाइडेंस। अगर आप लोगों को पता होगा, अब बच्चा यहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा, जबकि यहां से
से 20% क्वेश्चन आएंगे, उसकी जिंदगी तो यहां से यहां तक निकल जाएगी पढ़ने में, लेकिन रियल में यहां से सिलेबस शुरू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा जो सिलेबस है वो यही वाला है, मेन इंपोर्टेंट कि डीजल इंजन की असेंबली, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, किस तरीके से फायरिंग ऑर्डर होता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया है, अगर आप करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इस बार जीके नहीं आ रही है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे साथ सब ऐसे ही बच्चे हैं ज्यादातर। और जब 1.5 लाख बच्चा आना ही है सीबीटी 2 के अंदर, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरे पास तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, मैं खड़ा हूं आप लोगों के साथ एक एक चीज को गाइड करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कोई भी बच्चा ये वाले काम तो मत करना कि आपके पास बुक ही नहीं है। जब आप ये देखिए ना, आप सैलरी उठाने जा रहे हो 60-60, 70-70 हजार रुपए, और आप लोग अपनी किताबें नहीं खरीदना चाहते, 200 रुपए की किताब नहीं खरीदूंगा, 250 रुपए की किताब नहीं खरीदूंगा। अगर कहीं पे 250 रुपए के अंदर दुनिया भर का कंटेंट, ये सारा का सारा टारगेट के थ्रू, जहां पे दुनिया की हालत इस समय पे टीचर्स के ना हाथ पांव फूल रहे हैं, वो कंप्लीट कैसे करें? अरे जिसने किया होगा वो करवाएगा ना। अरे हमने तैयारी की है, कुल 7 डेज बचे थे, 7 डेज, उसके बावजूद भी डीआरडीओ का एग्जाम निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने किया है, वो तो हम आपको करवा सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करवा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तू कोई अनोखा नहीं कर रहा है। मेहनत इस दुनिया में जो भी सफल हुआ है उसने मेहनत की है। जिंदगी बदलने का टाइम है, या तो इसको बर्बाद कर ले या पढ़ाई कर ले, जो तेरे मन में आए वो कर ले। और बाकी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुल 250 रुपए का ये कोर्स है, जिसके अंदर हम आप लोगों को पूरा का पूरा सीबीटी 2 का पार्ट ए बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा रहे हैं। सिर्फ पार्ट ए, ध्यान से सुन लेना, पार्ट ए, और इसके सारे के सारे टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। नीचे देख लेना, टेस्ट का मैं लिंक दे दूंगा कि कितने सारे उसके अंदर टेस्ट हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के मिक्स टेस्ट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के फुल टेस्ट, मैथ्स के फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, एएलपी सीबीटी 2 के सारे टेस्ट उसके अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को कुल 251 रुपए में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन निकल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कम टाइम में अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, वरना आप लोगों की जिंदगी झंड हो सकती है। बाकी आपका जो मन करे वो करिए, हमारी तरफ से खुली छूट है। मेरी अच्छा, हम बात करें कि भैया क्या आप सीबीटी 2 उसके लिए भी गाइड करोगे क्या? भैया ट्रेड के लिए देख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे को स्पष्ट बता देता हूं, ट्रेड मेरी डीजल मैकेनिक थी, तो मैं डीजल मैकेनिक वाले बच्चों को पूरी तरीके से हेल्प कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैंने बच्चों से कहा कि जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप यहां से फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज आप बेझिझक, अगर आपको 1400 का भी कोर्स मिल रहा है, 14,000 का भी कोर्स मिल रहा है, तब भी आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। मैं यहां पे आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, लेकिन बच्चों को पसंद आई, और हमारा एक बैच उसी से कंप्लीट हुआ है, इससे पिछला, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने कवर किया। आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं, उसमें कुछ बेहतरीन वीडियोस जो YouTube पे ही अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। उसके दम पे आप लोगों का बड़े आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस समय पे टाइम नहीं है। आप देखिए ना, आपके पास टोटल ही 150-200 घंटे हैं, उसमें आप 100 घंटे की अगर ट्रेड पढ़ोगे तब तो हो गया काम, बाकी चीजें कहां जाएंगी? तो मेरे प्यारे बच्चे, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सोर्सेस फॉलो करने हैं, छोटी छोटी किताबों का यूज करो, मोटी किताब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और कंटेंट ढूंढने के लिए मैंने वीडियो दी हुई है, आप जाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाएंगे, और जैसे ही आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार यहां पे समझते हैं, ये आए, और इसके बाद डायरेक्टली आप कोर्स पे क्लिक करेंगे। आप लोग कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहां पे दिख जाएगा, मेरे में व्यू कोर्स दिख रहा है, आप व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप दिखाता हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए, आप टेस्ट पे आएंगे, ये सारे के सारे टेस्ट आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं अगर जाना चाहें। देखिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहां पे पड़ा है, तो यहां पे सारे के सारे प्रैक्टिस जितने भी हम कराएंगे अभी टारगेट के हिसाब से आप लोगों को ये मिलेंगे, लगभग आप लोगों को 15 सेट मिलेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। ये आप लोगों के फुल टेस्ट हैं जो आप लोगों को मिल रहे हैं, अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा के देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो आप मैथ्स अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं 2024 के, उस पर बेस्ड टेस्ट हैं, रीजनिंग के यहाँ पे टेस्ट है, लगातार पड़े हुए हैं। ये टारगेट टेस्ट है, जैसे कि 3 दिन का आप लोगों का एक टारगेट होगा तो उसका टेस्ट है यहाँ पे बेहतरीन। रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप लोग सोच रहे होंगे इनके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने, देखिए आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, प्रोजेक्शन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, जो चैप्टर्स आप लोगों को लगाना है आप टेस्ट लगाइए बेहतरीन तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, और एनसीईआरटी में मैंने जैसे कनेक्ट किया है तो उसके टेस्ट लगाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके न्यूमेरिकल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे देख लीजिए, मोशन का इजी लेवल टेस्ट, मोशन का टेस्ट, यहाँ पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, इनके जरूर से जरूर टेस्ट लगाने हैं। ऊपर के 8 चैप्टर्स, 8 टेस्ट जो है वो आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल करने होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो तेरे को न्यूमेरिकल भी इन्हीं चैप्टर्स के करने हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। बस ये यहां पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का टेस्ट 30 न्यूमेरिकल है, हर टाइप का न्यूमेरिकल इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा लाइट और साउंड हमारे सिलेबस में नहीं है। मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट लगाइए, वर्क, पावर, एनर्जी का एक एक क्वेश्चन हर टाइप का यहां पे मिल जाएगा, ग्रेविटेशन और हीट एंड टेंपरेचर के यहां पे मिल जाएंगे। इतने टेस्ट आप लोगों को लगाने कंपलसरी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल के टेस्ट लगाने हैं, यहां पे पड़े हुए हैं डायरेक्टली, इस तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है,
मत करिए अपने टाइम को वेस्ट, और बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करनी है, देखिए आपकी नैया तो डूबी हुई है, ये तो सबको पता है इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है अब। क्योंकि आप अगर इससे तिनके का सहारा मिल रहा है तो आप चाहें तो यूज करें, बाकी आप लोगों की 250 रुपए की दौलत अगर आपको बहुत ज्यादा लगती है तो बिल्कुल भी खर्च मत करो, इसको बचा के रखो, क्योंकि आपके बच्चों को पढ़ाने में काम आएगी। सरकार तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए 6,500 रुपए दे देती है, समझ रहे हैं ना। हर महीने आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो 6,500 रुपए सरकार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए देती है, समझ आ रही है। हर महीने अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो लाखों के हिसाब से रुपए मिलते हैं, पहले 80,000 मिलते थे, अब वो 80,000 से बढ़ के और ज्यादा हो गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। और आज जिसका भी सीबीटी में हुआ है वो चाह रहा है कि मेरा 100% सिलेक्शन हो, मेहनत कर रहे हैं सब लोग। बाकी आपका मन है, जो मन करे वो करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।